गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपको मैथ के क्लास रेशियो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप समझिए रेशियो। रेशियो में हमारा पहला आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है A:B, A रेशियो B 2:3, B:C 4:5 and C:D equal 2:4. Find the A, B, C, D. अब यहाँ पे देखिए ए बी का रेशियो अलग है, बी सी का अलग दिया गया है और ए बी सी डी का एक साथ रेशियो फाइंड करना है। कैसे किया जाएगा, आइए चलते हैं। ए रेशियो बी बराबर 2:3, ए रेशियो बी इक्वल 2:3। इसके बाद इंफॉर्मेशन हमारे पास है बी सी की, बी के नीचे बी इज टू सी। ए रेशियो बी बराबर 2:3 एंड बी रेशियो सी इक्वल 4:5। तो बी के नीचे बी और सी उसके आगे अंडरलाइन कर लेंगे। यहां पे आ गया ए बी और सी। क्लियर। यहां पे कैसे करेंगे, देखिए ये जहां पे ये दोनों कॉमन है 3 और 4, ये बी और ये भी, ठीक है। तो यहीं से क्या करते हैं हम, इस जो बी का इंटू है इसमें कर देंगे 4 2 जा ए। ध्यान दीजिएगा ये ए बी और बी के नीचे जस्ट बी सी। तो ये जो कॉमन यहाँ पे है बी और बी, तो यहीं से क्या करते हैं कि हम इसका इंटू इसमें फर्स्ट नंबर में और सेकंड में कर देंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 10। तो हमने देखा कि बी का ए में भी कर दिया और बी का बी में भी कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट हमारा आगे है सी, तो सी का केवल किसमें किया जाएगा इंटू, इसमें किया जाएगा ओनली। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। क्लियर हुआ। हमने क्या कहा, बी को पहले ए से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी को बी से कर दिया और जो ये सी है सी का केवल बी में किया जाएगा। इसके बाद बोला जा रहा है सी डी, सी के नीचे सी और आगे डी। तो यहां भी सी के नीचे सी और उसके आगे डी। अंडरलाइन अंडरलाइन। क्लियर हो गया। ए बी सी और डी। ध्यान दीजिएगा यहां भी जैसे अभी हमने यहाँ पे ए बी और बी सी को बताया गया, उसी तरह ए बी सी और सी डी को हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सी और सी ये कॉमन हो गए, तो यहीं से हम स्टेप लेंगे। सी का पहले इंटू ए में, फिर सी का इंटू बी में, फिर सी का इंटू सी में। क्लियर। 2 8 जा 60, 2 10 जा 24, 2 15 जा 30। अब जो हमारे पास डी है तो केवल डी का एक स्टेप में इंटू होगा, डी का इंटू लास्ट सी में हो जाएगा। 15 4 जा 60। तो हमने देखा ए बी सी डी का रेशियो आ गया, लेकिन अभी ये डिवाइड हो रही है, इसको मैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 2 8 जा 2 12 जा 2 15 जा 2 30 जा। ए बी सी और डी का रेशियो हमारा फाइंड हो गया। क्लियर हो गया। सबसे पहले ए और बी दिया है,
ए बी और सी, तो ए बी बी सी, ए बी बी सी, बी के नीचे बी करके सी आगे लिख देंगे। फिर इंटू करते समय यहाँ पे जो कॉमन है बी और बी, तो यहीं से हम बी का इंटू ए में कर देंगे, फिर बी का इंटू बी में कर देंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 10। नेक्स्ट सी का इंटू किसमें, बी में, 5 3 जा 15। तो प्रिपेयर हो गया ए बी सी। अब सी डी दिया है नेक्स्ट, तो सी के नीचे सी और डी उसके आगे। फिर उसी तरह कॉमन सी सी है यहाँ पे, तो सी का इंटू ए में, सी का इंटू बी में, सी का इंटू सी में, और लास्ट में डी का इंटू सी में। ए बी सी फाइंड हो गया। चलिए एक आपका ए बी सी डी का रेशियो निकल आया। अब आपसे अगर ये पूछ दिया जाता है इसी क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ द एडी बताइए, ए अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी, रेशियो ऑफ ए डी। तो ए और डी का क्या होगा, तो ए इज टू डी बराबर, ए की वैल्यू कितनी है 8, डी की वैल्यू कितनी है 13, 8/13 इक्वल 4:15। तो ए अनुपात डी की वैल्यू कितनी आ गई 4:15। इसी तरह से बी डी की अगर पूछ दिया जाता है तो बी इज टू डी, तो बी इज टू डी, तो बी की वैल्यू कितनी है 12 और डी की वैल्यू कितनी है 30। टू 5। तो हमने देखा कि जो बी की वैल्यू हो बी की जगह पे, जो डी की वैल्यू हो डी की जगह पे। इसके बाद लिखने के बाद हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो यानी छोटे से छोटा उसको अगर कर सकते हैं तो छोटे फॉर्म में लिख के वही आपका आंसर कहा जाता है। तो बी इज टू डी की वैल्यू कितनी आ गई 2:5। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है और उसके बाद कंबाइंड करके उसका रेशियो बताना है तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी सी और डी इनका जो रेशियो है वो यहाँ पे दिया गया है 2:3:4:5। तो ए बी सी डी का रेशियो 2 3 4 5 दिया है। फिर बताया जा रहा है कि बी है money, we have money 4,200। अब यहां पे ये कहा गया कि बी के पास 4,200 रुपए है। फाइंड द ए सी डी। फाइंड हैव मनी ए सी एंड डी। तो देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर एक रेशियो में कंबाइंड रेशियो दे दिया गया है सबका, ठीक है, और उसके बाद उनकी क्वांटिटी दे गई किसी एक के पास है या सभी के पास मिला के इतना है, उसमें से सबका बताइए या प्रत्येक का अलग अलग बताइए, तो बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। नियम केवल एक, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन ए बी सी डी की रेशियो दे दिया गया है, उसके बाद बी की मनी बताई गई है कि बी हैव मनी 4,200। पूछा क्या है कि ए सी डी हैव मनी, इनके पास कितने रुपए हैं। आइए ए हैव मनी, एक हमको बताना है ए हैव मनी।
तो इंफॉर्मेशन क्या है बी की, बी के पास कितने हैं 4200, तो सबसे पहले 4200। अब ये बी का अमाउंट है तो इसके नीचे जो रेशियो आएगा वो बी का ही आएगा, इतना याद। हमने क्या कहा, बी है मनी, ये बी का अमाउंट इंफॉर्मेशन तो यही है, सवाल तो हमारा यहीं से लगना है। तो जो ये इंफॉर्मेशन है, अगर ये इंफॉर्मेशन बोल रहा है बी का है तो नीचे हम बी का रेशियो लिखेंगे। बी का रेशियो कितना दिया गया है 3, तो यहां पे आएगा बी का रेशियो 3। सपोज दैट अगर ये बी की मनी ना होती, ये मनी होती सी की, सी है मनी, अभी यहाँ पे 4200 लिखते, लेकिन नीचे सी का रेशियो कितना है 4, तो नीचे हम क्या इस्तेमाल करते 4। तो कहने मतलब ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, जिस से भी संबंधित ये इंफॉर्मेशन है, तो आप डिवाइड में वही चीज लिखी जाती है। अगर ये बी की मनी है तो नीचे बी का रेशियो, अगर ये सी की मनी दी गई होती तो नीचे सी का रेशियो, अगर ये टोटल मनी होती, अगर ये ए बी सी डी की टोटल मनी होती तो नीचे हम लोग क्या लिखते हैं ए बी सी डी का टोटल सम ऑफ टोटल रेशियो, अर्थात 3 2 5 5 4 9 और 9 4 13, तो हम यहाँ पे 13 का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया। आइए, तो ए है मनी इक्वल 4200, अब ये बी की है इसलिए बी का रेशियो कितना है 3, तो अपॉन में 3 कर दिया गया, और जिसका पूछा जाता है उसका रेशियो इनटू में करते हैं। ए है, ए का पूछा जा रहा है, ए का रेशियो कितना है 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 4 जा 2800, ये ए है मन। इसके बाद सी है मनी, सी है मनी, तो हमने देखा कि इंफॉर्मेशन तो वही है, क्वेश्चन तो वही से लगाना पड़ेगा हमें, तो 4200 अपॉन इसकी है बी, बी का रेशियो कितना है 3, पूछा किसका गया है सी का, सी का रेशियो कितना है 4, ये आपका आ गया 4, सो कैंसिल कर लेंगे, यहां पे आपका आ जाएगा 5600, 5600। नेक्स्ट डी है मनी, डी का रेशियो कितना है 5 इंटू 5, 7000। गेट क्लियर। तो कहने का मतलब इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा तो मेन क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमारा क्या है ये हमने देखा, जो चीज इंफॉर्मेशन में है उसी का रेशियो, उसी से संबंधित रेशियो हमारा नीचे आएगा। तो इतना ही याद रखें, ए का है तो अपॉन में ए का रेशियो, बी का है अपॉन में बी का, सी का है अपॉन में सी का, अगर ये टोटल है तो अपॉन में सम ऑफ टोटल रेशियो लिख दिया जाएगा। उसके बाद जिसका पूछा जाए उसको इंटू करके उसका रेशियो इंटू में कर देंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा बड़े आसानी से सॉल्व किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आपको बताने का प्रयास करना है। ए बी सी इक्वल 1/4 5/16 7/8। अब यहां पे हमने देखा कि जो एबीसी का रेशियो है वो किसमें दिया गया, फ्रैक्शन में दिया गया। तो हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा। ठीक है,
तो एबीसी का जो रेशियो है वो किसमें है, फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आइए, तो जो यहाँ पे फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हम क्या पहले क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाएगा, यानी अंश और हर। अंश और हर में हर का सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 4, 16 और 8 का एलसीएम आपको पता होना चाहिए कितना आएगा, 16। तो हमने कहा कि यहाँ पे 16 लिख दिया। क्या करते हैं, हर का इस एलसीएम में डिवाइड किया जाएगा, हर का इस एलसीएम में डिवाइड किया जाएगा, और जो आपका भागफल क्वोशिएंट आएगा उसको हम अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जा 16, 4 आया, 4 1 जा 4। फिर नेक्स्ट में आइए बी में, 16 का 16 में डिवाइड कर देंगे, 1 आया, 1 का 5 में इंटू कर दिया जाएगा, 5 1 जा 5। नेक्स्ट सी के लिए चलते हैं, तो 8 का 16 में डिवाइड करेंगे, 8 का 16 में डिवाइड किया जाएगा, 8 2 जा 16, 2 आया, 2 का 7 में इंटू हो जाएगा, 2 7 जा 14। तो ए बी सी का जो रेशियो है 4 5 14। क्लियर हो गया। तो हमने देखा कि फ्रैक्शन से हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंपल फॉर्म में। अब उसके बाद ही सवाल लगाया जाएगा। कभी भी आपका रेशियो फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। तो एबीसी का जो रेशियो फ्रैक्शन में था उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, सिंपल फॉर्म में। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि टोटल मनी, एबीसी की टोटल मनी कितनी है, 2300। टोटल मनी 2300। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ए की बतानी है, बी की बतानी है और सी की मनी बतानी है। ए है मनी, तो देखिए अभी हम आपको इसके पहले बता चुके हैं कि ए की मनी पूछी जा रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन किसकी दी गई है, टोटल मनी। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी से सवाल को हम पुट अप करना चाहते हैं। 2300। अभी जो टोटल है तो नीचे क्या आएगा, सम ऑफ टोटल रेशियो, जो रिलेटिव जो होता है उसी का रेशियो नीचे आता है। अगर ये टोटल है यानी ए बी सी का टोटल मनी है तो ए बी सी का टोटल रेशियो नीचे आएगा। तो सम ऑफ टोटल रेशियो कितना होगा, 4 5 9, 9 प्लस 14 23। तो नीचे आ गया आपका 23। और जो पूछा जाता है वो इंटू करके लिख देते हैं। एक का मनी पूछी जा रही है तो एक का रेशियो कितना है, 4 इंटू 4 इक्वल कितना आ गया, 400। 23 1 जा 23, 23 इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। 100 इंटू 4 इक्वल 400। आइए नेक्स्ट, वी हैव मनी, बी का रेशियो, अब बी है मनी पूछा गया तो टोटल तो यहाँ पे सम ऑफ रेशियो टोटल नीचे, लेकिन बी का पूछा गया तो इंटू में क्या, बी का रेशियो 5 इक्वल 500। नेक्स्ट, सी है मनी इक्वल सी का रेशियो कितना है, 14 है। तो यहाँ पे हम 14 का इस्तेमाल करेंगे, सो दिस इज ए की मनी, बी की मनी और सी की मनी हमारी फाइंड हो गई। तो हमने आपको बताया कि अगर आपका रेशियो जो फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसको पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे। क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इक्वल 6 5 4। लेकिन स्मॉल ए 1500 and B 120. Find the percentage of B and C। देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ इनकम ए बी सी, अर्थात ए बी सी की आय का जो अनुपात है वो 6:5:4 दिया गया है। समझने का प्रयास करिए। रेशियो ऑफ इनकम ए बी सी, तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, उनकी आय का जो रेशियो है वो दे दिया गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फिर सेकंड, उसी में रेशियो ऑफ सेविंग एबीसी, अब उन्हीं की आय का रेशियो दिया गया, उन्हीं की बचत का रेशियो दिया गया, सेविंग बचत का रेशियो दे दिया गया 3:2:1। इनकम ऑफ रेशियो एबीसी, सेविंग ऑफ रेशियो एबीसी, दो इंफॉर्मेशन दे दी गई। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि इफ इनकम ऑफ ए इज 1500, यदि ए की इनकम 1500 है और उसकी बचत 120 रुपीज है, तो बी और सी का एक्सपेंसेस फाइंड करिए। तो देखिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कहां से दी गई है, क्वेश्चन को पुटअप कहां से करना है, ये जो ये लाइन जो दी गई है, ए की इनकम और ए की बचत। इनकम ऑफ ए इज 1500, यदि हमारे पास ए की इनकम पता है तो हम इसकी सहायता से बी और सी की इनकम को फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बताया गया। यहां पे दिया गया है इनकम ऑफ ए इज 1500, तो इनकम ऑफ बी, तो ए के सहारे हम किसकी इनकम निकाल रहे हैं, बी की। इनकम ऑफ बी इक्वल, इंफॉर्मेशन क्या दी गई, ए की इनकम 1500, तो जब ए की इनकम 1500 है तो उसके नीचे क्या आएगा, ए का इनकम का रेशियो आएगा। ए की इनकम का रेशियो कितना है, 6 दिया गया है, तो अपॉन में हम यहाँ पे इस्तेमाल कर दिए 6। ध्यान दीजिए, इनकम ऑफ ए इज 1500, ए की इनकम 1500 है, और तो हम इनकम ऑफ इसी की सहायता से बी की इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1500 के नीचे क्या लिखा जाएगा, ए की इनकम का रेशियो लिख दिया गया, और जिसको पूछा जाता है उसका रेशियो इनटू में आता है। इनकम ऑफ बी, तो बी की इनकम का रेशियो कितना है, 5 इंटू 5 इक्वल 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। इनकम ऑफ बी हमारी 1250 आ गई।
नेक्स्ट इसी की सहायता से इनकम ऑफ सी, इनकम ऑफ सी बराबर 1500 अपॉन सी का पूछा गया है तो इंटू सी का रेशियो 4, यहां कितना आ जाएगा 1000। तो इनकम ऑफ बी इसकी सहायता से आ गया, इनकम ऑफ सी आ गया। अब हम लोग चलते हैं सेविंग, ए की सेविंग दी गई है, तो जब ए की सेविंग दी गई है हमारे पास तो हम इसकी सहायता से बी की सेविंग और सी की सेविंग फाइंड कर ले। सेविंग ऑफ बी, तो बी की सेविंग निकालने के लिए इंफॉर्मेशन किसकी है, ए की सेविंग कितनी है 120, ए की सेविंग है 120, तो ए की सेविंग का रेशियो कितना है 3, तो इसके अपॉन में क्या रहेगा 3, और पूछा क्या है बी की सेविंग, बी की सेविंग का रेशियो क्या है 2, 3 1 जा 3 4 जा 42 जा, कितना आ गया सेविंग बी की 80 रुपीज। सेविंग ऑफ सी, सी की सेविंग, सी की सेविंग निकालने के लिए क्या देंगे, इंफॉर्मेशन तो 120 है, 120 अपॉन में 120 का रेशियो कितना है 3, बट सी का बताना है तो सी का सेविंग का रेशियो कितना है 1 इंटू 1 इक्वल 4। अब आइए ये दो, ए की सहायता से हमने बी और सी की इनकम भी निकाल ली और बी और सी की सेविंग भी निकाल ली। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एक्सपेंसेस ऑफ बी एंड सी। तो आपको पता होगा फार्मूला, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ बी, बी का एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बराबर इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग। तो बी की इनकम कितनी है 1250, सेविंग कितनी है 80, माइनस कर दिया गया 1170, 1170 रुपीज। तो एक्सपेंसेज ऑफ बी क्लियर हो गया। इसी तरह से एक्सपेंसेज ऑफ सी हम फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेंसेज ऑफ सी, सी का इनकम कितना है 1000, सी की सेविंग कितनी है 40 रुपीज, 1000 में 40 रुपीज घट गए तो 960 रुपीज एक्सपेंसेज ऑफ सी। क्लियर। तो हमने देखा कि सबसे पहले रेशियो ऑफ इनकम एबीसी दी गया है, रेशियो ऑफ सेविंग एबीसी दिया गया है, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है ए की इनकम दे दी गई और ए की सेविंग दे दी गई। तो ए की इनकम के सहारे हम बी और सी की इनकम फाइंड कर लेंगे और ए की सेविंग के सहारे बी और सी की सेविंग फाइंड करके एक्सपेंसेस का फार्मूला होता है एक्सपेंसेस इक्वल इनकम माइनस सेविंग, इनकम से सेविंग को माइनस कर दिया जाएगा, एक्सपेंसेस पता हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर देते, इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता, यहाँ पे इनकम की जगह एक्सपेंसेस, सेविंग की जगह पे इनकम दे दिया जाता, अदर चीज पूछी जाती, तो फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो भी यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी सहायता से एक ए का अगर मालूम है तो बी और सी का हम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सेम इसी तरह से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं।
if the ratio of coin $50 $25 and $20 is 2, 3, 5. If their total price rupees 110, find the number of each coin. देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये बोल रहा है